उस दिन भी हमारे गांव में टीकाकरण कैंप लगा था। मैंने हमेशा की तरह आशा बहन जी की सहायता से गांव के बच्चों को टीका लगाया था, दवा पिलाई थी। फिर अगले दिन जब मैं पीएचसी से अपना काम खत्म करके घर लौट रही थी कि तभी अचानक मेरे फोन की घंटी बजी और फिर आशा बहन जी ने जो मुझे बताया उसे सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ऐसे केसेस के बारे में मैंने दूसरे हेल्थ वर्कर से सुना था, पर मेरे साथ ये पहली बार हुआ। हाँ नेहा बोलो। गुड्डी को तेज बुखार है, उसे एक बार दौरा भी पड़ चुका है। क्या? बहन जी, बच्चे की हालत ठीक नहीं है। अच्छा तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। गुड्डी को पैरासीटामोल की 1/4 गोली दे दो और उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां करती रहना। जी। मैं अभी पीएचसी के डॉक्टर से बात करके तुम्हें फोन करती हूँ। समझ गई तुम? जी ठीक है। मैंने डॉक्टर साहब को सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि फौरन एम्बुलेंस को फोन करो और बच्चे को पीएचसी लेकर आओ। मैंने वही किया। गुड्डी के अस्पताल पहुंचते ही इलाज शुरू हो गया था। पहली रात बच्चे का इलाज प्राथमिक उपचार केंद्र पीएचसी में हुआ। वो रात रेणुका पर बहुत भारी गुजरी। और अगली सुबह रेणुका को डॉक्टर ने बताया कि पीएचसी में जो भी इलाज हो सकता था वो बच्चे को दिया जा चुका है। अब बच्चे को और टेस्ट की जरूरत है और इसलिए उसे हमें जिला अस्पताल में शिफ्ट करना होगा। जिला अस्पताल में पहुंचते ही गुड्डी का इलाज शुरू हो गया। बच्चे के खून और सीएसएफ फ्लूइड को जांच के लिए लैब में भेज दिया गया और आईवी लाइन पर बच्चे का इलाज भी शुरू कर दिया गया था। बच्ची के बीमार होने के बाद से गुड्डी की मां गुड्डी की हालत के लिए रेणुका को जिम्मेदार मानने लगी और यही हाल गांव के बाकी लोगों का भी था। रेणुका एकदम अकेली पड़ गई थी। जब भी ऐसा कोई केस हो तो उसकी सूचना जिला टीकाकरण अधिकारी यानी डीआईओ को भी दी जाती है। इस केस में भी ऐसा हुआ। एक और जरूरी बात, जब भी इस तरह का केस सामने आता है तो केस रिपोर्टिंग फॉर्मेट यानी सीआरएफ को भरकर डीआईओ के पास भेजना होता है। अगले दिन सीआरएफ मिलने के बाद डीआईओ यानी जिला टीकाकरण अधिकारी का मेडिकल ऑफिसर को फोन आया। नमस्ते सर। नमस्ते। आपकी सीआरएफ मिली मुझे। बच्चे का नाम गुड्डी, उम्र 5 महीने। जी सर। बच्चे को वैक्सीन कब दी गई थी? सर अंदाजन सुबह 10:30 बजे बच्चे को डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और ओपीवी वैक्सीन की 3rd डोज दी गई थी सर। आपके पास वैक्सीन की डिटेल्स हैं? जी सर। और बच्चों को भी इसी वायल से वैक्सीन दी गई है? जी सर, एएनएम बहन जी ने बताया इसी वायल से 4 बच्चों को टीका लगाया गया था। गुड्डी जो थी दूसरे नंबर पे थी। आंगनवाड़ी बहन जी ने बताया कि बाकी के सब बच्चे बिल्कुल ठीक हैं सर। ठीक है। डीआईओ ने सीआरएफ साइन करके एसईपीआईओ और इम्यूनाइजेशन डिवीजन को 48 घंटे के अंदर भेज दी। स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिलने के 48 घंटे में सीआरएफ, एसईपीआईओ और इम्यूनाइजेशन डिवीजन को भेजनी होती है और ठीक ऐसा ही गुड्डी के केस में भी किया गया। और फिर तीसरे दिन डीआईओ ने जिला एईएफआई कमेटी की बैठक बुलाई जिसमें केस के हर पहलू पर लंबी चर्चा हुई, जिससे कि ये समझ में आए
कि इस घटना का संबंध टीकाकरण से था भी या नहीं। और हर पहलू को देखने और समझने के बाद यह निर्णय किया गया कि डीआईओ यानी जिला टीकाकरण अधिकारी, पीएचसी डॉक्टर और बाल रोग विशेषज्ञ इस केस की जांच करने के लिए गांव जाएंगे। अगले दिन इन्वेस्टिगेटिंग टीम जिला अस्पताल पहुंची। वहां इलाज कर रहे डॉक्टर से मुलाकात की गई, ट्रीटमेंट नोट्स देखे गए और सारी जानकारी इकट्ठी की गई। फिर अगली सुबह ये टीम गांव के लिए रवाना हो गई। गांव पहुंचने के बाद टीम ने सबसे पहले गांव के लोगों से बात की और केस के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी की। उसके बाद टीम गांव के उन बच्चों को देखने और उनके मां बाप से मिलने भी गई जिन्हें गुड्डी के साथ ही वैक्सीन दी गई थी। वो बच्चे बिल्कुल ठीक थे, ये राहत की बात थी। टीम ने एएनएम और आशा से भी बात की। गांव में अपनी तहकीकात पूरी करके टीम वापस आ गई। इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी छूटना नहीं चाहिए था। हमने पीएचसी, कोल्ड चेन पॉइंट, वहां के टेम्परेचर रिकॉर्ड्स और अवेलेबिलिटी एंड स्टोरेज ऑफ वैक्सीन्स एंड सिरिंजेस, वीवीएम स्टेटस सब एग्जामिन किए। हमने कोल्ड चेन हैंडलर से भी बातचीत की जिसने वैक्सीन्स को कैरियर में रखा और रवाना किया। हमने जो कुछ भी देखा, सुना और समझा उसको प्रिलिमिनरी केस इन्वेस्टिगेशन फॉर्मेट में भर दिया। बच्चे का इलाज ठीक दिशा में चल रहा था और जब रिपोर्ट्स आई तो पता चला कि गुड्डी को दिमागी बुखार हुआ था और उसी की वजह से उसे दौरे पड़ रहे थे। बच्चे के पिता ने डॉक्टर को बताया कि गुड्डी को पिछले 4-5 दिन से खांसी थी और वो गुड्डी को गांव के एक डॉक्टर को दिखाने ले गया था, पर उसकी दवाई गुड्डी को एक दिन ही खिलाई गई थी। पांचवें दिन जिला एईएफआई कमेटी की दूसरी मीटिंग हुई जिसमें सारी रिपोर्ट सबके सामने रखी गईं और हर पहलू पर विस्तार से चर्चा हुई। अब सब कुछ सामने था, सभी रिपोर्ट्स, सबसे हुई बातचीत, सब कुछ। पूरे केस पर दोबारा से बात हुई और टीम ने यह पाया कि यह एक संयोग ही था कि गुड्डी को दिमागी बुखार टीकाकरण के बाद हुआ, इसलिए वैक्सीन वायल्स को जांच के लिए लैब में भेजने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर केस की सीआरएफ, पीसीआईएफ और हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स असेसमेंट के लिए राज्य एईएफआई कमेटी को भेज दिए गए। मीटिंग में सभी सदस्यों को यह भी बताया गया कि गुड्डी अब बिल्कुल ठीक है और अपने घर वापस आ गई है। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। गुड्डी ठीक होकर घर वापस आ गई, सच्चाई सबके सामने आ गई। मुझे और क्या चाहिए था? अगली बार भी आप ही को टीका लगाना है इसे। जिंदगी हमें रोज कुछ ना कुछ सिखाती है। इस घटना से मैंने भी बहुत कुछ सीखा। जैसे कभी भी ऐसी स्थिति में बच्चे को तुरंत इलाज मिलना चाहिए। केस की पूरी जानकारी पीएचसी डॉक्टर को और डीआईओ साहब को देनी चाहिए। अपनी बात कहने से हमें मदद मिलती है और हम कभी भी अकेले नहीं पड़ते। एएनएम रेणुका ने वक्त पर केस को रिपोर्ट करके बहुत अच्छा काम किया, जिससे गुड्डी का इलाज
जल्दी शुरू हो सका और हम बच्चे की जान बचा सके। आपको भी रेणुका से सबक सीखना चाहिए। प्रत्येक AEFI केस की रिपोर्ट जिले के नजदीकी प्राथमिक उपचार केंद्र के स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा केस रिपोर्टिंग फॉर्म CRF में की जानी चाहिए। उस CRF को AEFIindia@gmail.com में भी भेजिए। गांव में आज भी पहले की तरह टीकाकरण हो रहा है। रेणुका आज भी बच्चों को बीमारियां दूर करने वाली दवाई देती है। हजारों बच्चे उसका लाभ उठा रहे हैं।